नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ, रीजनिंग और ग्राफ के प्रश्नों को कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सवाल देखिए, लिखा हुआ है 2 की पावर 4 है, अंडर रूट के अंदर है और यहाँ पर अंडर रूट 64 है, करणी में 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 की पावर 8, करणी में 4। इसका मान क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको घातांक करने के सवाल हैं, आपके सिलेबस में भी है। कैसे लगाएंगे पहले आपको थोड़ा बेसिक समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिखा होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 1/2। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो करणी होती है ना, 2 छिपी होती है। जिस नंबर पे करणी यानी यहाँ अंडर रूट के बाहर नंबर न लिखा हो ना, वहां 2 मान के चलते हैं। और इसी जगह अगर हम ऐसे लिख दिए होते, यहाँ पर यहाँ करणी में 3 लिख दिए होते, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/3। कहने का मतलब जो भी करणी लिखी होगी इसको 1/3 यानी पावर में लिखना है और आपके जो साइन है ना, ये हट जाता है। ठीक है ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। यहाँ पर मान के चलते 2 करणी लिखी है, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 4 और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इसकी होल ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/2। इसी प्रकार दोस्तों 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो 64 होता ही है। अब इसकी करणी हटाएंगे तो 1/3 आएगा। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा 2 की पावर 8 है, ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी करणी लिखेंगे 1/4, हटाएंगे ना अंडर रूट 1/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 3 से 3 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। 2 की पावर 2 4 होता है, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 4 आएगा। तो आप कहेंगे इसका जो फाइनल आंसर होगा 12 होगा, जो कि बिल्कुल सभी लोगों को जवाब आ भी रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए एवरेज का सवाल आ गया है, पूछा गया x1 x2 और x3 का औसत 14 है। ठीक है ना, 3 नंबर है x1 x2, इसका औसत दिया हुआ है। x2 और x3 के योगफल का दोगुना 50 है, x1 का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, औसत होता क्या है? x1 प्लस x2 और प्लस x3, ये होता है औसत। 3 संख्या है ना, तो बट्टे में 3 लिख देंगे और यही औसत दिया हुआ है 14। अगर हम टोटल निकालते तो क्या आता है? ये चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सभी लोगों को समझ में अच्छे से आए। तो 14 तिरे कितना हो गया? 42, यानी तीनों संख्याओं का योग हमें पता चल गया। चाहते तो हम सीधे गुणा करके सीधे लिख सकते थे, आपके 42 आ गया ना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x2 और x3 का योगफल, यानी x2 और x3 यानी इसका जो योगफल है, योगफल का दुगुना कितने के बराबर दिया हुआ है? 50 के बराबर दिया हुआ है। तो अब आप कहेंगे x2 प्लस x3 अगर हम निकालेंगे तो आप कहेंगे 50 में से 2 का भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। यानी हमें x2 x3 की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में x1 का पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, इसकी जगह अगर हम 25 रख दें और x1 निकालना है, ये इधर जाएगा, तो 42 में सीधे 25 को माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 17 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अनुपात का सवाल आ गया, रेशियो का आ गया है। तो देखिए दोस्तों, एक तो तरीका आपके पास ये है, जैसे लिखा हुआ है 5a माइनस 2b। रेशियो का मतलब जानते हैं बटे में होता है, यानी इसको बटे में लिख सकते हैं। बटे में कितना आएगा? 2a प्लस b, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। बराबर है 7/10। एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए बी का रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में हम और तेजी से लगाएं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए 7 आना चाहिए पहले वाले में, तो यहाँ पर अगर ए की जगह 2 रखोगे, बी की जगह 3, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 10 में 6 घटाओगे 4, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इसकी एक जगह 3 रखोगे, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 11 आ रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखिए, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, 15 में 8 घटाया 7 आ गया ना, बिल्कुल यहीं से आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से भाई ऑप्शन से लगा लीजिए, जल्दी से लग जाएगा। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो भी आएगा, बस टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। यहाँ पर पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्ग का योगफल कितना होगा? अब देखो, इस सवाल में आपको लगाना क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड समझते हैं ना। सबसे पहले आपको सोचना है, ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए। अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो फिर काफी लंबा होगा, तो आप सोचिए ऐसे दो नंबर बताइए जिनका गुणा करने पर 45 आना चाहिए, अंतर 4 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 9 और 5, 9 5 ऐसे दो नंबर हैं, गुणा करेंगे तो 45 आ रहा है। अगर इन्हीं का अंतर ले लेंगे तो 4 आ रहा है। हमने भी कहा बिल्कुल सही बात है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया है?
पूछा गया है संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी संख्याएं हमने बिल्कुल सही माना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप कहेंगे जोड़ दीजिए 106 आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डैश डैश है और 10 की पावर 3। अच्छा, इन्होंने पहले इनका जोड़ के टोटल वैल्यू बता दिया है, 3025 के बराबर है। हमने अभी कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रश्न में पूछा गया है 4 32 108 प्लस डैश डैश 4000 का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो और इसका मान पूछे तो कहीं ना कहीं इसका जो दिया हुआ है ना, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, पक्का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। 3025 में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पर 4 32 है ना, आप कहेंगे सबसे पहले 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 1 प्लस 4 अट्ठे 32, यानी हम 4 अट्ठे 32 8 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, इस तरीके से चलता रहेगा और यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलिए। 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। और 10 की पावर 3, इसी के वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3025 है। आपको क्या करना था, 3025 में से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 त्रिका 12, 12 और 100, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये सवाल हमने कल के टेस्ट में कराया था, जिसमें से इसका जो आंसर है हमने जल्दबाजी में एक 121 नंबर जो पूर्ण वर्ग होता है छोड़ दिया था। हालांकि काफ़ी लोगों को कमेंट भी आए थे, कमेंट पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे पाए, तो ये प्रश्न आपका कल गलत हो गया था। उस पर हमने 6 आंसर बताया था, 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है, 121 को हमने नहीं लिखा था, बाकी सब हमने सही कराया था। कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत रेयर केस में गलतियां हो जाती हैं, तो उस पर कभी माइंड नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए 169 के बाद 225 आएगा, 225 के बाद 256 आएगा, ठीक है ना। 256 के बाद आपका 289 आएगा। ये सब हमारे क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग होती है संख्याएं। तो टोटल हमारे पास कितनी आई हैं, 225 और यहाँ पे 44, 169, 256, 289। तो पूछा क्या गया था, 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। देखिए 14 के स्क्वायर फिर भूल जा रहे हैं, 196 होगा, ठीक है ना। ये देखो 11 के स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर है, 13 का है, 14 का है, 15 का है, 16 का है, 17 का, यानी टोटल हमारे पास कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी, 7। इस प्रश्न का जो कि आंसर गलत हो गया था। आप काफी लोग मतलब समझते होंगे कि कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से दोस्तों हमारे रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब विषम बताइए, तो जिंक, रजत, प्लेटिनम, कांस्य। तो देखिए यहाँ पर ये सब हमारी क्या धातु होती है, लेकिन कांस्य हमारा क्या होता है, ये हमारा मिश्र धातु होता है। तो यही आपका इसका विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आ गया है। सीधे हम कथन पे फोकस करते हैं और इसको लगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कुछ चाबियां जो है ताले हैं, यानी कुछ ये चाबी है, मान लीजिए क्या है, चाबी है, कुछ चाबियां क्या है, ताले हैं, कुछ चाबियां क्या है, ताले हैं, कुछ चाबियां क्या है, ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, कुछ ताले क्या है, संख्याएं हैं, प्रश्न में बोला है। इसके बाद बोला है सभी संख्याएं, देखो सभी बोलेगा ना तो आपको ऐसे बनाना है, सभी जो संख्याएं हैं, यहां से किनारे से लीजिएगा ऐसे, सभी संख्याएं क्या है, अक्षर है, यानी ये सभी संख्याएं क्या है, अक्षर हैं। अब सभी अक्षर क्या है, शब्द है, फिर आपको ऐसे ही लेना है, सभी अक्षर क्या है, शब्द है, सभी अक्षर क्या है, शब्द है। इतना आप कर लेंगे, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न में निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ शब्द संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे कुछ शब्द संख्या में आ रहा है। जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल सही बात लिखा है, कुछ ताले अक्षर हैं, तो कुछ ताले अक्षर हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर देखिए पूछा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल तथा 245 का अर्थ है सफेद रंग चाक, तो उसी भाषा में सफेद के लिए कौन सा अंक होगा। अब देखिए सफेद का पूछा गया है, तो सबसे पहले आप देखिए सफेद आप कहां पे रहा है, आप कहेंगे 245 में एक सफेद होगा, एक रंग आ रहा है, एक चाक, यानी 2 4 5 में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहली बात तो 8 किसी हालत में नहीं हो सकता है,
दिया तो 2 होगा या तो 4 होगा या 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रंग आया है और रंग इसमें भी आया है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन 5 आपको दिख रहा है। इसका मतलब 5 हमारा कोड किसका है? रंग का है। 5 हमारा रंग का है, ये हमने डिसाइड कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। इसी में देखिए दोस्तों, चाक भी लिखा था, यहाँ पर भी चाक है और यहाँ पर भी क्या है, ऊपर वाले में भी चाक है। इसका मतलब 2 नंबर आपका चाक का भी हो सकता है, 2 नंबर चाक। तो बचा क्या? 4 नंबर बचा है। इसका मतलब 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सफेद के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। अब यहाँ देखिए कैलेंडर का प्रश्न आ गया है, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार हो तो इसी महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन क्या होगा? अगस्त के पहले आपका क्या आता है? जुलाई आता है। यानी प्रश्न में बोला है इसी महीने के पहले यानी जुलाई, जुलाई का यानी 31 जुलाई को हमें बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। हमें ये फाइंड करना है 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, 10 अगस्त के बाद 15 दिन बाद गुरुवार आता है, यानी सीधे सीधे नहीं बोल सकते हैं कि 25 तारीख को आपका कौन सा दिन है। 25 तारीख को दोस्तों गुरुवार है। 25 तारीख को अगर गुरुवार है तो 7 दिन में रिपीटेशन होगा। 7 त्रिक का 21 इसमें घटा देंगे, यानी आप कहेंगे 4 तारीख को भी गुरुवार होगा। 4 को भी गुरुवार होगा तो 3 तारीख को आप कहेंगे बुधवार होगा। 2 तारीख को आप कहेंगे मंगलवार होगा। 1 को कहेंगे सोमवार होगा। 1 को सोमवार होगा तो 31 का कौन नहीं बता पाएगा? 31 का रविवार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका इसका आंसर देना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से हमारा रैंकिंग के क्वेश्चन आ गया है जो कि आपके सिलेबस में है। बच्चों की किसी कतार में कल्पना बाएं से 9वें स्थान पर है, स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो कल्पना बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। बताइए कि दाएं से स्पर्श किस स्थान पर होगा। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न में ये पूछ लिया जाता कि बताइए कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, अगर कुल विद्यार्थी पूछ लेता, कुल विद्यार्थी पूछ लेता तो सवाल आपका कैसे निकलता है? हमने बताया है, इसका ट्रिक बताया है कि कल्पना बाएं से 17वें स्थान पर हो जाता है, मतलब स्थान पर आ जाती है। कल्पना बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है तो कल्पना को यहाँ से हम ले लेंगे, क्योंकि लास्ट में इंटरचेंज करने के बाद 17वें स्थान पर आ जाती है। अब एक नियम है, अब कल्पना को अगर हमने काउंट कर लिया है तो ऊपर वाले में अब कल्पना को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कल्पना काउंट कर चुके हैं। अब हम लेंगे स्पर्श को। स्पर्श बोला है 13वें स्थान पर है, तो आपको करना क्या है? 13 17 जोड़ दीजिएगा। टोटल कैसे निकालते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक ही व्यक्ति के, ये ट्रिक है, एक ही व्यक्ति के अगर लेफ्ट राइट का अगर स्थान पता हो, दोनों को जोड़ के एक कम कर दो, आपका टोटल निकल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 17 13 जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा, 30 में एक कम करेंगे तो 29। यानी इस प्रश्न में अगर ये पूछ लिया होता कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे 29 होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया स्पर्श किस स्थान पर होगा। अब देखिए अदला बदली हो रही है, यानी स्पर्श दाएं से 13वें नंबर पे हो रहा है, कल्पना 9वें, यानी कल्पना वाला स्थान स्पर्श ले लेगा। यानी अब हमें टोटल पता है, एक साइड से निकालना है। तो ये देखिए एक साइड का अगर आपको 9 वाला दिया है, 9 वाला आपका स्थान बदलने के बाद स्पर्श में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल में से 9 घटा लीजिए, आपका कितना आएगा? 20, और इसी में से 1 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाए 21वां। इसका राइट आंसर क्या होगा? 21वां। जब आप टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे और एक साइड का हमें पता हो, तब एक साइड का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? टोटल माइनस एक का एक साइड और -1। और जब अगर हमें टोटल निकालना होता है, एक साइड से दिया हो दूसरे साइड से दिया हो, दोनों को जोड़ के एक माइनस करते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर टोटल पूछता तो 29 होता, एक साइड से पूछा गया ना तो 21 हो जाएगा। सिंपल सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहां से दोस्तों हमारे सवाल स्टार्ट हो जाते हैं ग्राफ के। आपको देखिए ग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बोला भी है प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए। चलो अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, जहां भी समझ में ना आए देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा और जूम कर दें क्या? अच्छे से देख लो, बढ़िया से देखो। देखो ये आपका ग्राफ बना हुआ है, 20 40 60 80 100 120 इस तरीके से लिखा गया है। चलिए अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी के संबंध में कौन सा देश तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। अब देखिए ये सब देश हैं ABCD और यहाँ पर EF, ये हमारे देश हैं। सबसे सबसे यानी तीसरे नंबर पर पूछा गया है, आप कहेंगे पहले नंबर पे तो आपका B आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपका 90 यानी यहाँ पर E आ रहा है,
तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 90 से कम देखो 70, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ को देख के ही सीधे आंसर डायरेक्ट दे देंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है, देश ए का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी देश एफ से कितनी राशि से कम है। अब देखिए देश ए में आपका कितना है, 30 है। देश एफ की अगर हम बात करते हैं 50 है, सभी को अच्छे से दिख रहा है 30 है, इसके पास 50 है, कितना कम है 20, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 20 अरब अमेरिकी डॉलर क्या है, कम है। सिंपल सवाल था, आपको ये भी ग्राफ से देख के लग गया, बिना लगाए आपके सवाल देखो लग गए, इसलिए ग्राफ वाले सवालों को घबराना नहीं है। यहाँ पर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, देश ई का देश जो है, देश ई का देश ACF के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या अनुपात है। तो आप कहेंगे ई वाले का 90 है, हमने भी कहा 90 आया, चलो 90 लिख लेते हैं, अनुपात बना लीजिए। ACF यानी तीनों देशों का, तो ए का आपका 30 है, ए का आपका 30 है, और सी का बोलेंगे तो सी का कितना है आपका, सी का आपका कितना है, सी का आपका 70 है, और एफ का कितना है, एफ का आपका कितना है 50 है, ठीक है ना, इन्हीं को जोड़ लीजिए, ठीक है ना, तो जोड़ लीजिए 70 30 50 150 आ गया, 150 आ गया ना। अब आप कहेंगे 0 0 काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, इसका जो राइट आंसर होगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया, थोड़ा सा ऑप्शन आप देख सकते हैं अच्छे से, चलो अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा और जूम कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि पिछले दशक में 6 देशों के संयुक्त राष्ट्रीय उत्पाद में 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि का मतलब समझते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी 2 वाली चीज 3 हो जाती है, 2 वाली चीज कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। यहाँ पर बोला है कि तो 10 वर्ष पहले उनका संयुक्त वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना था, यानी 3 यूनिट की वैल्यू दिया है बाद वाली और पहले वाली पूछा है। तो ये देखिए टोटल पहले सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि 6 देश है ना, इसका 30 है, इसका 100 है, 130 हो गया, 70 जोड़ेंगे 200 हो गया, 220 में से 90 जोड़ेंगे तो 310 आएगा, 310 में से 50 जोड़ेंगे 360 आएगा, यानी आप कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू 360 दिया है, यानी ये इसका 120 गुना है, तो इसका भी 120 गुना निकाल लीजिए, तो इसका 120 गुना कितना हो जाएगा 240, यानी इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर आएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए दोस्तों यहीं तक सवाल आपके थे, आपके ग्राफ के सवाल आज हमने लिया है, कल इसके पहले वाले वीडियो पे हमने तालिका करवाया था। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।